अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे था अम्मी का रोज़ा, उसके लिए आज मैं बना रही थी प्याज के पकौड़े, जो अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में सिर्फ अम्मी को ही प्याज के पकौड़े पसंद हैं, या फिर मैं खा लेती हूँ और कोई भी नहीं खाता। तो मैंने कहा चलें जी, आज अम्मी के लिए प्याज के पकौड़े बना देते हैं। तो इस तरह से मैंने प्याज के लच्छे काट लिए थे और बेसन मैंने सिंपल ही इसको ना मिक्स कर लिया था। लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, चाट मसाला डाल के इसका इस तरह से मैंने मिक्स थिक सा बैटर तैयार कर लिया था। उसमें मैंने इसको डिप करके और देन फ्राई करना था। तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने थे। अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, वैसे भी उनको बहुत ही उनके मन पसंद थे। तो फिर मैंने इस तरह से प्लेट लगाई, साथ में केचप रखी। मैंने कहा जौन सी उन्हें चाहिए होगी वो इसमें से इस्तेमाल कर लेंगी। तो बहुत ही क्रिस्पी बने थे। अगर इसके ऊपर हम लगाते ना क्रम्स लगा के इसे फ्राई करते तो ये और भी अच्छे होने थे। तो यहाँ पे मैं शक्करकंदी जो थी 2-3 दिन से हमारे घर आई हुई थी। तो मैंने इसको ना काटना ही मुश्किल होता है, भाभी से तो ये कटती नहीं, हमेशा मैं ही काट के देती हूँ उन्हें। तो यहाँ पे मैं अपने हाथ दिखा रही थी, ये इतनी सख्त थी जो कट ही नहीं रही थी। तो मैं सबको बता रही थी कि ये शक्करकंदी आलू की बीवी है। ठीक है जी। तो क्योंकि आलू और इसका सेम ही टेस्ट होता है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क तो होता नहीं। तो यहाँ पे मैंने शक्करकंदी आपको बनाना सिखानी थी कि जो लोग कहते हैं मीठी नहीं बनी है, तो इस तरह से ना हम इसको इलायची का और इस तरह से हल्का सा इसमें घी डाल के ना और चीनी डाल के इसको बनाते हैं तो बहुत मज़ेदार बनती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आप सबसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अभी मेरा बीच में फ़ोन आ गया तो इस वजह से फिर भाभी ने इसको चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे दम पे रखी हुई थी। हमारे नेबर्स ने हमारे घर केक भेजे थे, तो बस वो कभी हमारे घर चीज़ भेजते हैं, कभी हम उनके घर भेजते हैं। तो यहाँ पे हमने रात को बनाया था मटन का कीमा। तो खाने का डिसाइड हो जाए तो फिर बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, सबको कराया नाश्ता सेवइयों का। सब ने नाश्ता किया था, दूध सेवइयाँ खाई थी और बाहर बहुत अच्छी अच्छी धूप निकली हुई थी। यहाँ पे भी जी विंडो से ना सामने ही धूप किचन में लगती रहती है। दोनों किचन में सुबह सुबह धूप आ जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं बर्तन धो लूँ। बर्तन हमारे घर में इतने ज़्यादा होते हैं कि आप सबके घरों में भी इतने ही बर्तन होते हैं। सुबह शाम दोपहर सारा दिन बर्तन ही धोते रहो, बस बर्तन ही बर्तन होते हैं। तो यहाँ पे टमाटर आए हुए थे, भाई लेके आया था तो रात को धोए नहीं थे, ऐसे ही रख दिया। सब्जियाँ वगैरह लाया था, घिया लाया था, लेकिन इस मौसम में घिया मेरे ख्याल में नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर सारे घर की सफाई वगैरह की। आज वैसे ही बहुत लेट हो गई थी क्योंकि मैं भाभी के साथ सर्दियों गर्मियों के कपड़े बच्चों के कराती रही थी, इस वजह से बहुत टाइम हो गया। तो यहाँ पे अम्मी के कमरे में के जो सोफ़े थे उनको भी हमने अच्छे से पैक कर दिया हुआ है चादरों से, क्योंकि अभी इस्तेमाल तो करने नहीं थे। उसके बाद फिर मैंने कहा कि फटाफट अब मैं रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ हमने रात को बनानी थी आलू की भुजिया, उसके लिए आलू बॉईल किए हुए थे। अम्मी को बहुत दिनों से दिल चाह रहा था कि मैंने आलू की भुजिया खानी है। तो जब से वो वापस आई हैं तो उनका ऐसे मतलब वहाँ तो ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने खाई नहीं है, तो यहाँ पे फिर हम बना देते हैं जो वो कहती हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बना रही थी रोटी, क्योंकि आज 3 से ऊपर टाइम हो गया था कपड़े वगैरह करते हुए, और इस तरह से ना टाइम बहुत हो गया और खाना भी बनने वाला था। दोपहर को हमने घिया बनाना था, तो फिर भाभी ने फटाफट जो था घिया बनाया और उसके बाद मैंने बाकी का सारा काम ख़त्म किया। तो फिर मैंने कहा अब जल्दी से मैं रोटी बना देती हूँ। तो वैसे भी सर्दियाँ अब 2-3 दिन से तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही थी और कपड़े वगैरह सबके निकलने वाले थे। तो भाभी ने कहा जल्दी से कपड़े वगैरह निकाल देती हूँ सर्दियों गर्मियों के। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती, तो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दिया करें। आप सब मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें, आप सबका दिल से शुक्रिया। जो बहन भाई मुझे इसी तरह सपोर्ट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज़
इसी तरह अपनी सपोर्ट बनाए रखें। और बहुत अच्छा लगता है जब बहन भाई आके मुझे कमेंट करते हैं, मैं उनके कमेंट भी रीड करती हूँ। और सबके यहाँ पे मैं खाना पीना खा लिया था मैंने भी, और यहाँ पे भाई लाए थे सिट्टे। हमारे घर में आजकल सिट्टे बहुत ज़्यादा सबको पसंद आ रहे हैं, तो भाई ने बोरी मंगवा ली है जी। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह भी ऐसे ही पड़े थे, मैं खाना खाने लग गई। तो मैंने कहा अब इनको बाद में वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे गया, मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा था, बाकी मैंने तो पहले ही बोला था कि ये सही नहीं है। उसके बाद ये टिक्कियाँ बनाई थी, तो इसका जो नीचे का वो था ना, चूरा भूरा जो भी बोलते हैं इसको, वो बचा हुआ था, तो वो मैं खा रही थी। तो यहाँ पे हमने सिट्टे जो थे वो स्टीम होने के लिए रख दिए थे, पूरा पतीला भर के। हमने कहा जी सारा दिन खाते रहना, बच्चे बड़े सब, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने फिर उसके बाद हमने खाना पीना खाया, फिर मेरा दिल चाहा जब बाहर चलते हैं ग्राउंड, ठीक है। तो हमने कहा सड़क पे वॉक करते हैं, फिर हम वॉक करते करते हम पहुँच गए ग्राउंड। लेकिन वहाँ जाके भी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, हवा वगैरह लग गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर धुंध थी। ग्राउंड के अंदर जो था ना, बहुत ज़्यादा धुंध हुई हुई थी, तो हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी चली हुई थी। तो कल से फिर मेरी कमर में प्रॉब्लम हो गई है। कल से फिर से रात को मेरी कमर में इतनी ज़्यादा दर्द थी। मैं, मुश्तबा, भाभी, हम तीनों ही गए थे। अम्मी को कह रहे थे, लेकिन अम्मी से नहीं चला जाता। और ये सामने वालों का मैं आप सबको दिखा रही थी, लहसुन अब इतना बड़ा बड़ा हो गया हुआ है। और ये देखिए कितने प्यारे पौधे लग रहे थे, इनकी कटिंग बहुत अच्छी हुई हुई थी यहाँ पे ना, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, तो ये है हमारे नेबर्स। और आगे इनकी ये सब्जियां हमें भी चाहिए हो तो हम यहाँ से ले जाते हैं, सैलड वगैरह के पत्ते। और तो कुछ नहीं, बस सैलड के पत्ते हमें चाहिए होते हैं। तो हमने जब बर्गर वगैरह बनाने होते हैं तो यहाँ से हम लोग ले जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।